हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछला जो सेशन था वो डीवाईएसपी की पोस्ट से संबंधित था, जिसमें हमने डीवाईएसपी की पोस्ट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। जाना था कि उसमें कौन कौन से संदर्भ होते हैं। आप जब आप एक डीवाईएसपी के रूप में चयनित होते हैं तो चयन के बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, प्रमोशन की प्रक्रिया है, सैलरी की प्रक्रिया है, सुविधाओं की प्रक्रिया है, इन सभी विषयों में हमने बात की थी। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कुछ विषयों को लेकर आपको संशय है या जानने को इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि हम किन किन विषयों पे बात कर सकते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में 2-3 विषयों पे बहुत जोर दिया गया, जिसमें एक था कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी अभी आई हुई है उसमें अगर हम बहाल होते हैं तो हमारा जो एस्पेक्ट्स है कौन कौन सा है, जैसे कि सैलरी क्या होती है, प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट है, सुविधाएं क्या मिलती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, इन सारे विषयों को लेकर आपको संशय होगा, डेफिनेटली होगा, आप चूंकि उसकी प्रक्रिया में है। एक एसडीएम को लेकर भी वीडियो बनाने की बात हुई थी और भी कुछ एस्पेक्ट थे। तो आज का जो एस्पेक्ट है वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को लेकर है। पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की बहाली होती है उसके संदर्भ में है, तो हम आज उसी बारे में बात करेंगे। पूरी कोशिश होगी मेरी कि काफ़ी बेहतर ढंग से आपको सभी चीज़ों को समझा सकूं। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि बताना अच्छा रहेगा, जानना भी ज़रूरी है। पुलिस में जब हम एंट्री करते हैं तो उसके 4 जो है अलग अलग जो हैं लेवल होते हैं, लेवल कह सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट आईपीएस के थ्रू पुलिस में एंट्री करते हैं, जो कि यूपीएससी के थ्रू आते हैं। दूसरा है बीपीएससी के थ्रू, जहां आप डीएसपी के रूप में डायरेक्ट एंट्री करते हैं पुलिस विभाग में। तीसरा होता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम होती है, चाहे वो बिहार सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की हो या अन्य सरकार की, उसमें आप एंट्री करते हैं। चौथा होता है कांस्टेबल का स्टेज। ठीक है, चारों स्टेज में से जो ऊपर के 3 स्टेज हैं उसमें नीचे वाले स्टेज के व्यक्ति प्रमोशन से ऊपर आते हैं। जैसे अगर आप सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में हैं तो आप प्रमोशन से एक समय के बाद डीएसपी बनेंगे, वो हम आगे वीडियो में क्लियर कर देंगे। अगर आप कांस्टेबल में बहाल हुए डायरेक्ट चौथे लेवल में, तो आप एक समय के बाद रिटायरमेंट के समय के आसपास आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है या आप बन जाते हैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं, तो इस पे हम बारी बारी से बात करेंगे, इन विषयों को जानेंगे कि हाँ, जो 6-7 एस्पेक्ट है, बहाली की प्रक्रिया की बात हो या आपकी ट्रेनिंग की बात हो, आपकी सैलरी की बात हो, आपकी प्रमोशन स्कोप की बात हो, इन सभी संदर्भों में हम बात करेंगे। या जो सुविधाएं मिलती है उसकी भी बात करें, कार्य क्या हो रहता है, किन किन विभागों में आपको पोस्टिंग मिलती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, तो इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम सब इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति की बात है, जो पोस्टिंग की बात है, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सभी एस्पेक्ट्स को हम एक बेहतर ढंग से एक पेज पे समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक टैब का उपयोग किया है। चूंकि उस पर थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं बनेगी, तो लेकिन बातें बिल्कुल स्पष्ट होंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना साफ सुथरा उस पर लिख पाऊँ। स्क्रीन पे थोड़ा सा टैब के लिखने में इशू आती है, लेकिन ठीक है, आप लोग बातों को समझिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, मैं भी सफल होऊंगा आपको समझाने में। ठीक है, फिर चलिए हम लोग मिलते हैं, उसी पे देखते हैं इस वीडियो को आगे, उसमें हम डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो बहाली प्रक्रिया है हम वहाँ से शुरू करते हैं। बहाली प्रक्रिया को हम 2 संदर्भों में देख सकते हैं। जो बहाली प्रक्रिया है वो 2 तरह से होता है। एक तो डायरेक्ट होता है, जो आप अभी वर्तमान में जो है बिहार पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ले रही है। एक तो उसके माध्यम से आप बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल होते हैं, और दूसरा होता है जो कांस्टेबल बनते हैं, वो प्रमोशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर तक पहुंचते हैं। उससे पहले उन्हें हेड कांस्टेबल से लेकर एएसआई, जो एक सिंगल स्टार होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो होते हुए एसआई तक वो पहुंचते हैं जब वो रिटायर होने की अवस्था में लगभग होते हैं 50-55 के राउंड में। उस समय वो सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त होते हैं। तो एक तो हम डायरेक्ट वाले की अभी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट वाले की अभी वैकेंसी भी आई हुई है, तो आप इसकी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे।
ठीक है। तो ये तो बहाली की प्रक्रिया की बात हो गई, पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात आती है ट्रेनिंग की। तो पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो नाथनगर में हुआ करती थी, जो कि भागलपुर में है, लेकिन वर्तमान में ये ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में होती है। ये कितने समय की होती है? तो ये लगभग जो समय लगता है वर्किंग डेज जैसे माना जाता है कि 270 250 से 260-70 के राउंड में माना जाता है कि इसी के आसपास का वर्किंग डेज माना जाता है। 270 पढ़िएगा इसे, इतना माना जाता है, ठीक है। तो ये लगभग कंप्लीट करने में मान के चलिए कि ये राउंड जो है 12 से 15 महीने का समय जो है लग जाता है जनरली, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्विमिंग भी सीखना होता है, हॉर्स राइडिंग भी सीखना होता है, मोटर ड्राइविंग भी होती है, ये सारी चीज़ें चलती है। और ये एक जगह पे अब धीरे धीरे बीपीए में ये सुविधा कर दी गई है, अन्यथा पहले होता था कि हमें पटना जो एमएमपी है, जो हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है, वहाँ जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बीपीए में अवेलेबल कराई जा रही है, बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। तो अब ये जो समय है हो सकता है कुछ समय के बाद जो है ये केवल 12 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, लेकिन अभी जो सिनारियो है उसमें 12 से 15 महीने 16 महीने तक लग जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग का ये है। और एक उसमें मैं कमेंट देख रहा था पिछली बार की, उसमें कमेंट था कि क्या सर सैलरी जो है ट्रेनिंग में जुड़ने के बाद ही मिल जाती है? तो जी बिल्कुल, आपकी जो ज्वाइनिंग की हो जाती है, जब ज्वाइनिंग आप कर लेते हैं, आपकी पोस्टिंग कहीं दे दी जाती है या कहीं ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाता है, तो आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू के कुछ महीनों में सैलरी में थोड़ी डिले होती है, बिकॉज ऑफ आपका जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट बनता है एसबीआई में या सरकारी बैंक में जो भी है। उसके अलावा आपको जो है आपका प्रान कार्ड बनता है, पैन कार्ड पहले से होता है जनरली, लेकिन प्रान कार्ड जो है बन के आता है, जो आपका पेंशन का जो होता है वो सब उसमें जमा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस होने में लगभग 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं शुरू में, लेकिन सैलरी जो है आपका ज्वाइनिंग के डेट से ही शुरू हो जाती है। ये चीज़ें हो गई। तीसरी बात पे हम आते हैं। तीसरा जो संदर्भ है वो ये है कि थर्ड जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि अलग अलग जो पोस्टिंग प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो पोस्टिंग जो प्लेसेस हैं जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर को नियुक्त की जाती है, पहला तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप जानते होंगे पुलिस स्टेशन, पीएस कह सकते हैं। दूसरा होता है एक जीआरपी जो स्टेशन पे होता है, यहाँ पे भी बिहार पुलिस के फोर्स यहाँ पे नियुक्त होते हैं। आरपीएफ अलग होता है, जीआरपी अलग होता है। उसके अलावा जो हमारा पुलिस लाइन होता है वहाँ भी होते हैं रिजर्व बल के रूप में, जिला मुख्यालय में ये होता है। उसके बाद आप हेड क्वार्टर पोस्टिंग कह सकते हैं। हेड क्वार्टर पोस्टिंग में क्या क्या आएगा? बहुत सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आपको एसपी सर की जो ऑफिस होती है उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे क्राइम सेक्शन है और बहुत तरह के सेक्शन होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र कह रहा हूँ, ये आपका कैरेक्टर का जो प्रमाण पत्र बनता है एसपी सर के यहाँ, वो वाला बनता है, उस सेक्शन में भी होते हैं। आपका क्राइम सेक्शन होता है, बहुत सारे सेक्शन, हिंदी सेक्शन होता है, इस तरह के बहुत सारे सेक्शन में वहाँ पे भी पोस्टेड होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट होता है, जो उस तरह के सेक्शंस में भी इनकी पोस्टिंग होती है। उसके अलावा अलग अलग जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिस में भी, जैसे आईजी सर के, डीआईजी सर के, इन सभी सरों के ऑफिस में भी जो है इनकी पोस्टिंग होती है, वहाँ के कार्यभार में सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे एक और पोस्टिंग होती है एसटीएफ में, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। इसमें डीएसपी की भी पोस्टिंग होती है, इनकी भी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग बिहार पुलिस एकेडमी में भी होती है। अकादमी में जो प्रशिक्षण चल रहा होता है उसकी भी देख रेख, या वहाँ पे पढ़ाने के लिए आपकी पोस्टिंग, या वहाँ के कामों को देखने के लिए आपकी पोस्टिंग वहाँ भी, या ट्रेनर के रूप में आपकी पोस्टिंग वहाँ भी होती है, ठीक है। उसके बाद या बीपीए के अलावा भी अन्य जो प्रशिक्षण, जो कांस्टेबल प्रशिक्षण एकेडमीज हैं अलग अलग, वहाँ भी पोस्टिंग होती है। उसके अलावा जो है आपकी सीआईडी में पोस्टिंग होती है, जो बिहार की सीआईडी है लोकल लेवल की, वहाँ भी पोस्टिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद आता है
चौथा कंटेक्स्ट, इसमें हम प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन में जब आप सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन करते हैं, जब ट्रेनिंग ज्वाइन किए, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग से, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आपकी जो पोस्टिंग होती है सब इंस्पेक्टर, वहाँ पे एक ट्रेनी के रूप में होती है। वहाँ पे आपका कोई कंधे पे स्टार नहीं होता है और बहुत सिंपली आप जो है ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जब ट्रेनिंग करके आप निकलते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको प्रोबेशनर के रूप में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए एक ज़िले में भेज दिया जाता है। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग लगभग 1 ईयर के अराउंड चलती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक थाना अलॉट किया जाता है, एक थाने में आपको भेज दिया जाता है। उस थाने में जो आपको पीएस में भेजा जाता है, उस पीएस में आपको एक एसआई के अंतर्गत, एक सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत रख दिया जाता है, ताकि वो आपके प्रशिक्षण को देख सके कि आप बेहतर रूप में प्रशिक्षण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चल रही होती है एक चीज़, मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग का एक पार्ट ये भी है। दूसरा पार्ट आपका जैसे जीआरपी का कुछ समय का ट्रेनिंग होता है, कुछ समय आपकी कोर्ट की ट्रेनिंग होती है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, तब आप वापस जब थाने में आपकी पोस्टिंग होगी, तो वो 2 तरह की पोस्टिंग होगी। एक तो आपको जूनियर एसआई के रूप में पोस्टिंग होगी। जूनियर एसआई का मतलब है कि सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर थाने में होते हैं, एक तो एसएचओ होते हैं जो पूरे मतलब थाना का इंचार्ज होते हैं, एसएचओ, ठीक है। तो एसएचओ के साथ जो अन्य सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको जनरली जूनियर एसआई बोला जाता है। मतलब सब इंस्पेक्टर जो एसएचओ हैं उनके जूनियर हैं ये, तो इसलिए जो है ये इसके रूप में आपकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे एसएचओ साहब आपको जो भी काम देना होता है ये सब देते हैं, ये सब चीज़ें आप कर रहे होते हैं, ये सब चल रही होती है, ठीक है। ये सब लगभग जो है अराउंड 8 से 10 साल तक, आप 10 साल के राउंड तक चलने के बाद अगर आपका एकेडमी का, एक तो सब इंस्पेक्टर में ये होता है कि आपका जो रैंकिंग है, जो आप एग्ज़ाम्स के थ्रू सेलेक्ट हुए, उसकी रैंकिंग और आपका जो एकेडमी की रैंकिंग है वो मिला के आपका एक रैंक बनता है। उसके आधार पे आपके प्रमोशन की लिस्ट ऊपर जाती है। तो जो ऊपर रैंकिंग में रहते हैं उन्हें 10 साल के राउंड में इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, इंस्पेक्टर, ठीक है, बना दिया जाता है। इंस्पेक्टर से जब आपका 10 से 12 साल 15 साल के राउंड की सर्विस पूरी होती है, आप पे किसी तरह का कोई जो है प्रोसीडिंग नहीं चल रहा, किसी तरह का कार्रवाई नहीं चल रहा विभागीय, तो आपको डीवाईएसपी के रूप में प्रमोशन कर दी जाती है। एक तो ये जेन्युइन प्रक्रिया है। दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप अगर गैलेंट्री अवार्ड जीतते हैं, गैलेंट्री अगर आपको मिल जाता है, गैलेंट्री कोई विशेष काम किया आपने, उसके लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, तो आपको 3-4 साल में आप डीएसपी बन जाते हैं। जैसे आप देखिएगा कि 2009 बैच जो पिछला सब इंस्पेक्टर के थे, उसमें कुछ 3 लोगों को गैलेंट्री मिला। 2013 में उन्हें गैलेंट्री मिला। तो अभी जो 2019 में जो सब इंस्पेक्टर प्रमोट किए डीएसपी में, उनमें उन 3 लोगों को डीएसपी बना दिया गया। आउट ऑफ टर्न इनको बोलते हैं, आउट ऑफ टर्न इनको जो है प्रमोशन देकर डीएसपी बना दिया जाता। तो ये गैलेंट्री वाला होता है, जो कि स्पेशल लोगों को कुछ बहुत अच्छा काम करने के लिए, जैसे इन 3 लोगों का था कि उसमें 2 लोग का था कि मोतिहारी में जो है एक अरेस्टिंग हुआ था भटकल का, वो उसी केस में उन्हें जो है गैलेंट्री मिला था। तो उसी संदर्भ में इन्हें जो है, या नक्सल मूवमेंट में कुछ विशेष करने के लिए गैलेंट्री मिलता है। तो इन सब विषयों की वजह से आपको गैलेंट्री मिलता है, तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर डीएसपी बना दिया जाता है। अगली बात देखते हैं, 5वीं बात। 5वीं चीज़ हो गई सैलरी। तो सैलरी अराउंड जो है 41,200 आपको मतलब ट्रेनिंग में ही इतना मिलने लगता है। फिर एनुअल जो भी आपका डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, या आपका जो इंक्रीमेंट लगता है हर साल, वो बढ़ते जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि सब इंस्पेक्टर मतलब कि कांस्टेबल से लेके आपको इंस्पेक्टर तक एक चीज़ होता है कि आपको 13 महीने की सैलरी सरकार देती है। बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, इन सब चीज़ों की वजह से इंस्पेक्टर तक आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है सरकार द्वारा। लेकिन ये ट्रेनिंग में मुझे अभी तक जितनी जानकारी है अभी नहीं मिलती है, लेकिन आपकी फील्ड पोस्टिंग के बाद आपको 13 महीने की सैलरी मिलने लगती है, ठीक है। तो ये आपकी करंट सैलरी ट्रेनिंग से शुरू होती अभी जो है। और ग्रेड पे क्या होता है, तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ओके, ठीक है। चलिए अब
कार्य जो है, कार्य वाले में हम ऑलरेडी कुछ बातें कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। जो कार्य का है, कार्य के रूप में एक तो आपका एसएचओ के रूप में जो कार्य आप करते हैं वो होता है, और एक जूनियर एसआई के रूप में कार्य होता है। ये अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे वहाँ पे, जो प्रमोशन वाला एस्पेक्ट था उसी में। तो यही बात है यहाँ पे। फिर आपको जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, आपके जिस थाने में आप पोस्टेड है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें आपको देखनी है। पर्व त्यौहार के समय आपकी ड्यूटी लगेगी। कोई महामारी है, जैसे अभी कोरोना वायरस के समय क्या था कि अलग अलग चेक पोस्ट बने हुए थे, तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 5-6 लोगों की, 8 लोगों की, 10 लोगों की टीम को लगाया जाता है ड्यूटी करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कार्य आपका हो गया। लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, कोर्ट से जो भी जो प्रोसेस करना है, NBW नॉन अवेलेबल वारंटी है, अवेलेबल वारंटी है, ये सब कागजों को लेना या कुर्की करना है, तो इन सब चीज़ों को करना, ये सब काम आपके थाना के अंतर्गत आता है और आपको ये सब करना है। थाना का जो लिखित काम होता है, इन सब चीज़ों को करना और कराना भी होता है। तो वो डिपेंड करता है आप थाने में GSI हैं या SHO साहब हैं, जो भी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपको SP सर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको इन सब पोस्ट पे वो कहाँ पे किस थाने में देते हैं, ये सब SP साहब के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब 7वीं और अंतिम चीज़, सुविधाएं। तो इसमें जैसे सुविधाएं बहुत सी हैं। जैसे एक तो आपको थाना, जिस थाने में आप रिक्रूट होते हैं वहाँ पे अब लगभग सभी थाने में आवास जो है बना दिया गया है। वहाँ पे आपको एक जो है आवास मिल जाता है रहने के लिए, कोई इशू नहीं है। खाना पीना वहीं पे बनता है, तो वो आपका है सुविधा। व्हीकल आपका पर्सनल व्हीकल नहीं मिलता है, आप अपनी गाड़ी रख सकते हैं, लेकिन आपको जो है थाने की गाड़ी, जनरली अभी 2 गाड़ियाँ कम से कम हर थाने को दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इन व्हीकल से गश्ती या फिर वो मूवमेंट होता है, तो आप जो है इससे जो है अपनी ड्यूटीज़ को कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ में आप व्हीकल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कहीं पे भेजा जाता है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में, तो आपको जो है ट्रैवलिंग का जो अलाउंस होता है वो मिलता है, टीए बोलते हैं उसको। और जो है महंगाई भत्ता वगैरह वो सब मिलता है, वो अलग चीज़ है। तो ये सब चीज़ें भी आपको मिलती है। इलेक्शन ड्यूटी है तो उस सब का भी कुछ भत्ता वगैरह मिलता है। ये सब सुविधाएं आपको सरकार से मिलती है, ठीक है। तो आज का कंटेक्स्ट इतना ही रहने देते हैं। फिर अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, फिर हम लोग उस पर वीडियो करेंगे, या इसमें कुछ अगर छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। ओके, थैंक यू।